नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बिशप स्कोर, जो कि सर्वाइकल डायलेशन और सर्वाइकल असेसमेंट के लिए किया जाता है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बिशप स्कोर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से बिशप स्कोरिंग की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिशप स्कोर क्या होता है और किस लिए इसे यूज़ किया जाता है। बिशप्स स्कोर इज़ ए टूल used in obstetrics to assess the readiness of the cervix for induction of labor। जो बिशप्स स्कोर होता है, यह ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के अंदर काम आने वाला एक टूल होता है, एक स्कोरिंग होती है जिससे असेस किया जाता है रेडीनेस ऑफ द सर्विक्स की रेडीनेस को असेस किया जाता है, मेज़र किया जाता है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर के इंडक्शन के लिए। इट मीन्स जो बिशप स्कोर होता है, इसे ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर सर्विक्स की रेडीनेस को असेस किया जाता है। इट मीन्स जो बिशप स्कोर होता है, इसे लेबर मीन्स बेबी बर्थ प्रोसेस के इंडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें सर्विक्स की रेडीनेस को देखा जाता है कि जो सर्विक्स हैं वह चाइल्ड बर्थ प्रोसेस के लिए रेडी हैं या नहीं, फेवरेबल हैं या नहीं। इसके असेसमेंट के लिए बिशप स्कोर किया जाता है। बिशप स्कोर इज़ also known as सर्वाइकल स्कोर एंड प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम। जो बिशप स्कोर होता है, इसे सर्विक्स स्कोर या सर्वाइकल स्कोर और प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। प्री लेबर स्कोरिंग मीन्स लेबर के पहले, बिफोर द लेबर प्रोसेस, चाइल्ड बर्थ प्रोसेस के पहले इसे असेस किया जाता है सर्विक्स की रेडीनेस को असेस करने के लिए। इट इवेलुएट्स वेरियस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स of the cervix to determine its favorability और softness for vaginal delivery। जो बिशप स्कोर होता है, यह इवेलुएट करता है, मेज़र करता है वेरियस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विक्स के वेरियस टाइप के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेलुएट करता है, मेज़र करता है। टू डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए इट्स फेवरेबिलिटी की जो सर्विक्स हैं वह नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल हैं या नहीं, उसकी सॉफ्टनेस है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करने के लिए बिशप स्कोर किया जाता है। The Bishop score was developed by Edward Bishop and was first published in August 1964। जो बिशप स्कोर होता है, इसे एडवर्ड बिशप ने डेवलप किया और इसे पब्लिश्ड किया 1964 अगस्त के अंदर। इसके बाद हैं The total score is calculated by assessing the
following 5 components on manual vaginal examination by a trained professional। जो बिशप स्कोर होता है इसे कैलकुलेट किया जाता है 5 कंपोनेंट के असेसमेंट से, और यह 5 कंपोनेंट्स को मैनुअली यानी हैंड से वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा असेस किया जाता है, मेज़र किया जाता है। इट मीन्स जो बिशप स्कोर होता है इसके 5 कंपोनेंट्स को हैंड के द्वारा वेजाइनल एग्जामिनेशन से एक ट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा असेस किया जाता है, एग्ज़ामिन किया जाता है। इसके बाद हैं कंपोनेंट्स। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट होता है सर्वाइकल डायलेशन इन सेंटीमीटर। सर्विक्स का डायलेशन इसका पहला कंपोनेंट होता है जिसे सेंटीमीटर के अंदर असेस किया जाता है। सेकंड कंपोनेंट होता है सर्वाइकल इफेसमेंट हैज़ ए परसेंटेज, जिसे परसेंटेज के अंदर मेज़र किया जाता है। इफेसमेंट मीन्स जो सर्विक्स होती हैं उसकी राइपनिंग या उसका टेक ऑफ होना, सॉफ्ट होना इफेसमेंट कहलाता है। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, जो सर्विक्स होती हैं उसकी कंसिस्टेंसी क्या है इसके बारे में। फोर्थ कंपोनेंट है सर्वाइकल पोजीशन, की जो सर्विक्स की पोजीशन है लेबर के पहले वह क्या है, उसके लिए भी बिशप स्कोर किया जाता है। इसके बाद फिफ्थ कंपोनेंट होता है फीटल स्टेशन। द पोजीशन ऑफ द टॉप ऑफ द फीटल हेड इन रिलेशन टू द पेल्विक बोन, स्पेसिफिकली द ischial स्पाइंस। जो फीटल स्टेशन होता है इसमें फीटस का हेड के टॉप पार्ट होता है वह रिलेट करता है पेल्विक बोन से। पेल्विक बोन के अंदर भी एक स्पेशल पॉइंट होता है ischial स्पाइन, जिसे हम डायग्राम की हेल्प से देखने वाले हैं। इसमें फीटल स्टेशन के बारे में देखते हैं। जब फीटस पेल्विक बोन में इंटर करता है तो वह इंटर करते हुए नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और पेल्विक बोन के अंदर ischial स्पाइन पर आ जाता है। यहाँ से इस ischial स्पाइन को फीटल स्टेशन कहा जाता है और यहाँ से इसे नंबर दिए जाते हैं। फीटस का हेड अगर स्पाइनल ischial स्पाइन से फीटल स्टेशन से ऊपर होता है, अबोव होता है, तो उस कंडीशन के अंदर माइनस में मार्किंग दी जाती है। और अगर फीटस का हेड फीटल स्टेशन से नीचे की ओर आ जाता है मूवमेंट करते हुए, तो इसे प्लस में स्कोरिंग दी जाती है, मार्किंग दी जाती है। इस तरह से बिशप स्कोर में फीटल स्टेशन को मेज़र किया जाता है। इसके बाद जो सर्विक्स होती हैं उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेज़र किया जाता है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर नॉर्मल सर्विक्स को दिखाया गया है, जिसके अंदर बिफोर लेबर और 0% एफेसमेंट दिखाया गया है। यह नॉर्मल पोजीशन होती है सर्विक्स की। सेकंड डायग्राम के अंदर अर्ली एफेसमेंट 30%। इसमें
सर्विक्स का इफेसमेंट दिखाया गया है, जिसमें सर्विक्स की साइज़, डायलेशन और सॉफ्टनेस देखने को मिलती हैं। इसके बाद कंप्लीट इफेसमेंट, जब सर्विक्स का कंप्लीट 100% इफेसमेंट हो जाता है तो वह इस तरह से देखने को मिलती हैं। नॉर्मल पोजीशन से इफेस्ड होने के बाद वह इस तरह से देखने को मिलती हैं। और जब सर्विक्स कंप्लीट डायलेट हो जाती हैं, लेबर के लिए फेवरेबल हो जाती हैं, उस कंडीशन में इस तरह से देखने को मिलती हैं सर्विक्स। इसके बाद हैं मॉडिफाइड बिशप स्कोर। इसमें हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड बिशप्स प्री इंडक्शन सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम, इफेसमेंट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय सर्वाइकल लेंथ इन सेंटीमीटर विद स्कोर हैज़ फॉलोज। जो मॉडिफाइड बिशप स्कोर होता है, जिसे प्री इंडक्शन सर्वाइकल स्कोरिंग कहा जाता है, इसके अंदर जो इफेसमेंट होता है इसे रिप्लेस कर दिया गया है सर्वाइकल लेंथ के अंदर। पहले बिशप स्कोर के अंदर इफेसमेंट को मेज़र किया जाता था, लेकिन अब इफेसमेंट की जगह पर सर्वाइकल लेंथ को मेज़र किया जाता है, असेस किया जाता है। सर्वाइकल लेंथ may be easier and more accurate to measure and have less inter-examiner variability। जो सर्वाइकल लेंथ होती हैं यह ईज़ियर होती हैं और मोर एक्यूरेट होती हैं मेज़र करने में। जब बिशप स्कोर किया जाता है तब एग्ज़ामिनर को सर्वाइकल लेंथ को मेज़र करने में आसानी होती है और मोर एक्यूरेट फाइंडिंग मिलती हैं। और इसमें जो वेरिएबिलिटी होती हैं, एरर्स होती हैं, इनका भी चांस कम होता है। इसलिए इफेसमेंट को रिप्लेस कर दिया गया है सर्वाइकल लेंथ के अंदर। द एग्जामिनर assigns a score to each component of 0 to 3 स्कोर। इट मीन्स जो एग्ज़ामिनर होता है वह ईच कंपोनेंट्स के लिए 0 to 3 स्कोर देता है। 0 to 3 स्कोर के बीच के नंबरिंग देता है ईच कंपोनेंट को। इसके बाद हैं द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इज़ 9 एंड द लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर इज़ 0। बिशप स्कोर के अंदर हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर 9 होता है एंड लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर 0 देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं कि जो बिशप स्कोरिंग होती है वह किस तरह से की जाती हैं। इसमें पहला कंपोनेंट होता है सर्वाइकल डायलेशन इन सेंटीमीटर। जब सर्वाइकल डायलेशन लेस देन 1 देखने को मिलता है तब 0 स्कोर दिया जाता है। 1 to 2 देखने को मिलता है तब 1 स्कोर दिया जाता है। जब 2 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो उस कंडीशन में 2 स्कोर दिया जाता है और मोर देन 4 सेंटीमीटर हो तो 3 स्कोर दिया जाता है। इसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स होती हैं उसकी कंसिस्टेंसी को मेज़र किया जाता है। फर्म होने पर, हार्ड होने पर 0 स्कोर, मीडियम होने पर 1 स्कोर और सॉफ्ट होने पर 2 स्कोर दिया जाता है। इसके बाद लेंथ ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की लेंथ को मेज़र किया जाता है।
4 सेंटीमीटर होने पर 0 स्कोर, 2 to 4 सेंटीमीटर होने पर 1 स्कोर, 1 to 2 सेंटीमीटर होने पर 2 स्कोर और लेस देन 1 होने पर 3 स्कोर दिया जाता है। इसके बाद पोजीशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की पोजीशन को मेज़र किया जाता है, जिसमें सर्विक्स की पोजीशन पोस्टीरियर हो तो 0 स्कोर, मिड में हो तो 1 स्कोर और एंटीरियर हो तो 2 स्कोर दिया जाता है। इसमें ओनली 2 स्कोर ही दिया जाता है, 3 स्कोर नहीं दिया जाता। इसके बाद 5th है स्टेशन इन सेंटीमीटर। फीटल स्टेशन को असेस करते हैं। यदि फीटस के हेड की पोजीशन -3 हो तो 0 स्कोर, -2 हो तो 1 स्कोर, -1 या 0 हो तो 2 स्कोर एंड +1 और +2 हो तो 3 स्कोर भी दिया जाता है बिशप स्कोर के अंदर। इस तरह से बिशप स्कोर किया जाता है। इसके बाद है स्कोर इंटरप्रिटेशन। जो फाइंडिंग मिलती हैं उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। A score of 5 or less suggests that labor is to start on its own during the next few days। अगर स्कोर 5 और 5 से कम देखने को मिले तो यह इंडिकेट करता है लेबर स्टार्ट हो जाएगा इट्स ओवन अपने आप इन नेक्स्ट फ्यू डेज़, यानी कि इस स्कोर के अंदर इंडिकेशन होता है कि लेबर फ्यू डेज़ के अंदर हो सकता है। इसके बाद है ए स्कोर ऑफ 9 और मोर इंडिकेट दैट लेबर विल मोस्ट लाइकली कमेंस स्पॉन्टेनियसली इन नेक्स्ट फ्यू डेज़। अगर स्कोर 9 और 9 से ज़्यादा देखने को मिले तो यह इंडिकेट करता है स्पॉन्टेनियस मीन्स सडनली, कि कुछ फ्यू डेज़ के अंदर लेबर हो सकता है, इसे इंडिकेट करता है। स्कोर बिटवीन 5 and 9 रिक्वायर एडिशनल कंसिडरेशन। जब स्कोर 5 and 9 के बीच में देखने को मिले तो इस कंडीशन के अंदर एडिशनल कंसिडरेशन जो डॉक्टर होता है उससे कंसर्न करने की रिक्वायरमेंट होती है एंड प्रोफेशनल जजमेंट। और जब डॉक्टर असेस करता है कंडीशन को तो वह जजमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है मदर को। इस कंडीशन में अगर रिक्वायरमेंट हो तो LACS ऑपरेशन डिलीवरी और नॉर्मल कंडीशन हो तब वेजाइनल डिलीवरी के लिए जजमेंट लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। इसके बाद है द हायर बिशप स्कोर द मोर फेवरेबल द सर्विक्स इज़ फॉर इंडक्शन, इंक्रीजिंग द चांस ऑफ ए सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी। जब बिशप स्कोर के अंदर हायर स्कोर देखने को मिलता है तो यह इंडिकेट करता है सर्विक्स की फेवरेबल कंडीशन को, सर्विक्स की प्रॉपर रेडीनेस को, और यह बताता है कि लेबर को इंडक्शन लेबर इनिशिएट होने के लिए, शुरू होने के लिए सर्विक्स फेवरेबल हैं और इससे चांस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं।
ये था दोस्तों आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।